रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर के बाहर ठंडी हवा बह रही थी और चांद की हल्की रोशनी खंडहर बन चुके उस प्राचीन मंदिर पर पड़ रही थी। वहीं खड़ा था रुद्र। उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जिससे पूरी दुनिया डरती थी। मंदिर के बाहर वो रहस्यमय बुजुर्ग साधक खड़ा था और उसके पीछे तीनों योद्धा खामोश खड़े थे। एल्डा, अगर तुम सच में अपनी शक्ति को समझना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। रुद्र कुछ पल तक चुप रहा। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। रुद्र, आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? एल्डा, एक ऐसी जगह जहां तुम अपनी असली शक्ति को जागृत कर सको। रुद्र ने आसमान की तरफ देखा। उसका दिल अब डर से नहीं बल्कि एक अजीब उत्साह से धड़क रहा था। रुद्र, मैं तैयार हूं। बुजुर्ग साधक हल्का सा मुस्कुराया। एल्डा, अच्छा। कुछ देर बाद वे सब मंदिर छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रात का जंगल अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन बुजुर्ग साधक जैसे हर रास्ता जानता था। चलते चलते रुद्र ने पूछा, रुद्र, आपका नाम क्या है? एल्डा, लोग मुझे आचार्य वायुगिरी कहते हैं। रुद्र ने नाम सुना और हैरान रह गया। रुद्र, आप वही वायुगिरी हैं? निचले लोक में आचार्य वायुगिरी का नाम एक दंतकथा की तरह जाना जाता था। कहा जाता था कि उन्होंने अकेले ही 10 शक्तिशाली कबीले हराए थे। एल्डा, लोग बहुत कहानियां बनाते हैं, वायुगिरी ने शांत आवाज में कहा। एल्डा, लेकिन अभी तुम्हें अपनी कहानी बनानी है। चलते चलते वे एक ऊंचे पहाड़ के पास पहुंचे। पहाड़ के अंदर एक गुफा थी, लेकिन वह साधारण गुफा नहीं थी। उसके अंदर से तेज आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र, ये जगह क्या है? एल्डा, ये मेरी साधना की जगह है। रुद्र धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अंदर का दृश्य देखकर वह चौंक गया। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक बड़ा पत्थर का मंच था। एल्डा, यहीं से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। रुद्र थोड़ा घबराया। रुद्र, क्या करना होगा? एल्डा, पहले तुम्हें अपने स्पिरिट बीस्ट से जुड़ना होगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, रुद्र के दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, एंशिएंट बीस्ट। गहरी हंसी। आखिरकार ये इंसान सही बात कर रहा है। वायुगिरी ने तुरंत महसूस कर लिया कि बीस्ट बोल रहा है। एल्डा, तो तुम सच में जाग चुके हो? रुद्र हैरान हो गया। रुद्र, आप उसकी आवाज सुन सकते हैं? एल्डा, नहीं, वायुगिरी ने जवाब दिया। एल्डा, लेकिन मैं उसकी ऊर्जा महसूस कर सकता हूं। अचानक वायुगिरी ने अपनी हथेली उठाई और गुफा के अंदर तेज हवा घूमने लगी। रुद्र, ये क्या? अचानक एक तेज हवा का झोंका रुद्र को पीछे धकेल देता है। एल्डा, पहला सबक। एल्डा, अगर तुम इस शक्ति को संभाल नहीं पाए तो तुम मर जाओगे। रुद्र धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। रुद्र, तुम मुझे सिखाइए। वायुगिरी की आंखों में हल्की चमक आई। एल्डा, ठीक है, वो धीरे से बोला। एल्डा, पहली ट्रेनिंग जीवित रहना है। अचानक गुफा के पीछे का दरवाजा खुला और वहां से एक विशाल जंगली स्पिरिट बीस्ट बाहर आया। उसकी आंखें लाल थी और उसका शरीर पत्थर जैसा मजबूत था। रुद्र, ये क्या है? एल्डा, तुम्हारी पहली परीक्षा। वह बीस्ट धीरे धीरे रुद्र की तरफ बढ़ने लगा। एंशिएंट बीस्ट, हंसते हुए, दिलचस्प,
बीस्ट की आंखें चमकने लगी। एंशिएंट बीस्ट, लड़के, देखते हैं तुम सच में मेरे योग्य हो या नहीं। और इसी पल से रुद्र की पहली असली ट्रेनिंग शुरू होती है। क्या रुद्र इस विशाल स्पिरिट बीस्ट को हरा पाएगा, या उसकी ट्रेनिंग यही खत्म हो जाएगी? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।